हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर किए थे। कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर किए थे, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड और एसिड हेलाइड्स का नेमिंग हम लोग किए थे और नाइट्राइल्स थे। इसके बाद हमारे पास था नेमिंग किसका, तो हम बोले थे ईस्टर का और एसिड अनहाइड्राइड का थोड़ा सा नेमिंग बता दें और फिर उसके बाद कुछ और नेमिंग की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। गौर करना, ईस्टर में भी अगर हम जाएंगे, ईस्टर हम लोग याद होगा, हमारे पास ईस्टर था RCOOR-, यही है ईस्टर। ईस्टर में हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का जो सिलेक्शन हमारा होगा, यहाँ भी कुछ उसी तरह से हमारा सिलेक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सो देखो, इसमें ये पेरेंट जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली जुड़ा है ऑक्सीजन से, और ये जो होगा ये पेरेंट चेन का पार्ट होगा। बस ध्यान देना है, ये चेन हो गया और ये जो हमारा है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो पेरेंट चेन का जितना भी नाम है सब कुछ वैसे ही करेंगे। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, फिर इसका नेमिंग करेंगे, सब कुछ वैसे ही करेंगे। एक्स्ट्रा काम क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसके नाम को सबसे पहले लिखेंगे विदाउट पोजीशन। तो जो सब्स्टिट्यूएंट विदाउट पोजीशन लिखा जाएगा वो समझेंगे कि वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, और जिस सब्स्टिट्यूएंट के साथ पोजीशन लग जाएगा, अंडरस्टूड है कि वो मेन कार्बन चेन के ऊपर लगा हुआ पार्ट है। बात क्लियर है सबको? तो देखो, हम इस बात को एग्जाम्पल से समझाते हैं, और सब नंबरिंग, नेमिंग का तरीका सब कुछ तो वही होने वाला है। जैसे मान लो ये हमारे पास है CH2CH3, ये हो गया। इधर से अगर हम मान लें CH3, ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का नेमिंग अगर हम करना चाह रहे हैं, CH3 हम अभी कार्बन लिख दे रहा है, हाइड्रोजन लिख दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं भी लिखा रहा है तो अब तुम लोग इतना तेज हो कि समझ सकते हो कि किसके पास कितना हाइड्रोजन होने वाला है। अब देखो, ये जो हमारा कंपाउंड है इसका नेमिंग हमको करना है। तो हमने कहा ये वाला, ये सब्स्टिट्यूएंट पहले हमने साइड कर दिया, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ था उसको साइड कर देना है। उसके बाद अब इस क्योंकि ये भी कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेना है। हमने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से, तो टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी के कार्बन से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग भी वैसे ही हुआ। अब इसका तीसरा IUPAC फार्मूला को यूज करके इनका नेमिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा काम क्या करना है, बस सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो वो सब्स्टिट्यूएंट विदाउट पोजीशन, तो लिख दिया इथाइल। तो जो पोजीशन जैसे यहाँ पे 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल लिखा गया, तो अंडरस्टूड है कि ये चेन का पार्ट है। और जो बिना पोजीशन के लिखा गया, अंडरस्टूड है कि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। बात सबको क्लियर है? तो चलो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे इथाइल। अब इनका नाम लिखना है, तो इसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उसके बाद अल्क, फिर ऐसे सारा काम। तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेमिंग करने में हम लोग क्या करेंगे, सो देखो। तो सबसे पहले ये हमारा जो हो गया तीसरे पे और चौथे पे, तो अब लिखेंगे यहाँ पे 3,4 डाइमिथाइल, ये लिख दिए। उसके बाद ये देख रहे हो ओपन चेन, तो ओपन चेन के लिए कुछ नहीं लगता है। अगर ये क्लोज चेन होता है तो साइक्लो लगाते हैं, तो कुछ नहीं लगा। उसके बाद 6 कार्बन के लिए क्या हो गया, हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिए, N। क्लियर है? उसके बाद हम लोग यूज करेंगे, तो इसका सफिक्स क्या लगता है, ये हमारा है ईस्टर के लिए O8 लगता है। ईस्टर का सफिक्स क्या था, O8। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो गया O8। तो ईस्टर के लिए O8 लगता है। तो याद होगा हमने पिछले क्लास में समझाया था कि AEIOU में से वॉवेल में से कोई भी अगर रहा तो उसके पहले वाले नेम का N वाले का E जो है वो हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, NO8।
मतलब इथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेनोएट, सब कुछ सेम रह गया, नेमिंग में कोई अंतर नहीं है, जैसे पहले क्या किए हैं वैसे ही यहाँ किए। एक्स्ट्रा काम जो सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन के साथ लगा है उसको हम लोग अलग से यहाँ पे बिना सब पोजीशन के हम लोग लिख देंगे। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। कोई भी कंपाउंड ऐसे नेमिंग के लिए दिया रहे उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो HCOO CH2 CH3 ये दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसका नेमिंग क्या करेंगे, तो अंडरस्टूड है। हमारा जो है ये वाला ऑक्सीजन से लगा हुआ ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा एक ही कार्बन का पेरेंट हुआ तो चलेगा। इधर ये पेरेंट है, ये पेरेंट नहीं कि लंबा देख के इसको पेरेंट बना देगा, तब नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट है जो ऑक्सीजन से लगा बिना पोजीशन के, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट कौन है, प्रोपाइल। तो क्या लिख दिए, ये हो गया प्रोपाइल। उसके बाद ये इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूएंट गायब हो गया। दूसरा, इसके बाद ये ओपन चेन है तो यहाँ पे साइक्लोवाइक्लो हट गया। उसके बाद अल्क, एक कार्बन का अल्क कौन हो गया, मीथ। अच्छा, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन, और इसके लिए ईस्टर के लिए क्या लगता है, OH, तो नाम क्या हो गया, तो प्रोपाइल मिथेनोएट। क्या नाम हो गया, प्रोपाइल मिथेनोएट, प्रोपाइल मिथेनोएट। सबको बात समझ में आ गया। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड ईस्टर से रिलेटेड कंपाउंड होगा तो उसका नेमिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब देखो, मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसका नेमिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ऑक्सीजन से लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट को साइड कर दिए, उसके बाद अब इसका नेमिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप इसके कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन इधर जाओ चाहे इधर जाओ सेम आएगा। तो हमने लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो, अब नेमिंग करेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। तो देखो एक CH पे 2 CH3, तो कॉमन नेमिंग में आइसोप्रोपाइल। कुछ जगह पे कभी कभी आइसोप्रोपाइल भी लिख दिया जाएगा तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो पुराना नोमेनक्लेचर का पार्ट है। 1994 के पहले का नेमिंग में आइसो यूज करते हैं, तो कहीं अगर आइसोप्रोपाइल भी लिखा जाए तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि उसका IUPAC में जो 1 2 करके नेमिंग बताए थे उसी को यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2, तो 1 पे मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, तो इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल, ये हो गया इसका नाम। पहले सब्स्टिट्यूएंट जो ऑक्सीजन से लगा उसको बिना पोजीशन उसका नाम लिख लिए। अब देखो, अब यहां जाएंगे तो क्या है, 5वें पे क्या है, इथाइल, तो लिखेंगे 5 इथाइल। अब इसका नाम आ जाएगा 5 इथाइल। उसके बाद क्या है, 5 पे क्या है, मिथाइल, तो लिखेंगे 5 मिथाइल। उसके बाद देखो ओपन चेन है तो कुछ नहीं लगेगा, अगर क्लोज रहता तो साइक्लो भी लगता। इसके बाद ये कितने कार्बन का, 7 कार्बन का है तो हम लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद है तीसरे कार्बन पे इन है तो लिखेंगे 3 इन, और उसके बाद हमारा 1 पे क्या है 8, तो हम लोग लिखेंगे इनोएट, ENE, ई हट गया, O आया, AEIOU, कोई भी भवेल आ गया तो ये वाला पहले वाला हट जाएगा, तो इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया इनोएट, 3 इनोएट हो गया, ये इसका नाम हो गया। तो हम आशा करते हैं कि ईस्टर का नेमिंग करने में अब हमको परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड ईस्टर अगर है तो ईस्टर का भी नेमिंग हम लोग आसानी से कर पाएंगे, क्लियर है कि नहीं, गुड। अच्छा, ईस्टर की बात आई है तो थोड़ा सा हम इस बात का भी जिक्र कर लें। देखो, अगर हमारे पास, ये देखो, अगर हमारे पास अमाइड्स, याद होगा हम बताए थे RCONH2, तो ये नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री अमाइड बोले थे, RCON, ये हो गया NHR। तो यह नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन से दो कार्बन से जुड़ गया दोनों साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। और अगर इसमें RCON R' डबल डैश कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी, तो यह नाइट्रोजन तीनों जगह कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी तीनों कार्बन, तो इसको 3 डिग्री अमाइड बोलते हैं। तो 1 डिग्री अमाइड का तो नेमिंग हम लोग किए थे, लेकिन अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइड आ जाएगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे देखो, मान लो ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2 CH3
CH3 ये है, इधर हो गया क्या CONNH2 ये था। तो ये इसका नेमिंग तो आसान था, ये क्या डिग्री है 1 डिग्री अमाइड है, तो इसका नेमिंग सिंपल 1, इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 इधर भी, 1 2 3 4 इधर भी, 4 कार्बन का भी आ रहा है, लेकिन अंतर क्या है, इधर 4 में 1 ब्रांचिंग और इधर अगर चले गए तो 2 ब्रांचिंग, तो बेटर होगा हमारा यही चेन पेरेंट चेन। काउंटिंग कर लिए 1 1, ये हो गया 1 2 3 4 कर दिए। अब इसका नाम लिख देंगे तो क्या होगा, ये तो हम लोग पहले पढ़े थे, बस एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं तुमको। क्या करें, 2 इथाइल, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है 3 मिथाइल, उसके बाद क्या हो गया 4 कार्बन का कौन हो गया ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है N, और यहाँ पे क्या होगा अमाइड, तो ब्यूटेनामाइड N, और अमाइड N में E आया और अमाइड का A, तो AEIOU आ गया, तो पहले वाला E हट जाएगा, E हट के ब्यूटेनामाइड, ये दिमाग में रखना है, ब्यूटेनामाइड ये इसका नाम हो गया। और ये कौन सा अमाइड है, CNH2, तो 1 डिग्री अमाइड है, तो ये तो नेमिंग किए थे। मान लो अगर यही कंपाउंड रहता CH3 CH2 CH CH CH3 और CH3 ये कंपाउंड है, यही अगर कंपाउंड हम मान ले CONH और यहाँ हो गया CH3 ये है, तो देखो ये क्या डिग्री अमाइड हो गया, तो ये 2 डिग्री अमाइड हो गया। ये जो हमारा है एक इधर भी कार्बन 2 डिग्री। अब इसका नेमिंग क्या करेंगे, तो स्वाभाविक है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन विथ मोर ब्रांचिंग यही होगा, तो हमने क्या किया लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन तो कर लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबरिंग। तो पहली बात नंबरिंग हम लोग तो उसी से करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए। अब इसका नेमिंग करेंगे। अच्छा नेमिंग करने में क्या है, ये वाला देखो, यह वाला ब्रांच, ये जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ चेन हो गया, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है फिर जस्ट लाइक ईस्टर, वहां पे ईस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा था और ये किससे जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा उसको डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि वो ईस्टर में हमेशा जुड़ता है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जुड़ेगा ही। इस कारण से ये जो मिथाइल है इसको हम N मिथाइल लिखेंगे। पहले सब्स्टिट्यूएंट, जब भी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लग जाए डायरेक्टली, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे N मिथाइल। अच्छा तो N मिथाइल क्या इंडिकेट किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो मिथाइल है ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है N मिथाइल। अब इसका नाम लिखेंगे, सब कुछ सेम जस्ट इसी तरह हो गया। तो चलो अब नाम लिखेंगे, तो क्या हो गया, तीसरे पे क्या मिला इथाइल, 1 2 3, तीसरे पे क्या मिला इथाइल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 इथाइल, अब नाम लिख देंगे 3 इथाइल। उसके बाद क्या मिला 4 मिथाइल, उसके बाद हमारा क्या हो गया 5 कार्बन का हो गया पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो N, और क्या लग जाएगा एमाइड, ठीक है। अच्छा अब एक बात दिमाग लगाएगा नहीं सब कि सर ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो कहा नहीं N और 4 मिथाइल लिख देना, ये N ये मिथाइल अलग हो गया, ये मिथाइल अलग हो गया, तो इसको नहीं कि N और 4 डाई मिथाइल नहीं कर देना है, इसका ख्याल रखना है। ये N मिथाइल ये इस मिथाइल को रिप्रेजेंट करेगा, नाइट्रोजन से लगा है, और ये मिथाइल बता रहा है कि ये चेन से जुड़ा हुआ है। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा यही चीज एक और कंपाउंड अगर देख ले, मान लो CH3 CH2 ये हो गया CH2 CH3, ये हो गया CH2 CON CH3 C2H5 या CH2 CH3 लिखो या C2H5 लिखो, ये हो गया। तो ये दिख रहा है ये कौन सा एमाइड हो गया 3 डिग्री एमाइड, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे दोनों तरफ लग गया, ये हो गया 3 डिग्री एमाइड। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम पहले ये सब्स्टिट्यूएंट क्लियर कर लिए जो नाइट्रोजन से लगा हुआ था वो साइड। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिए। मान लो हम लोग इसको 3 कर देते हैं, इसको इस बार बड़ा कर देते हैं, नहीं तो कहेगा सब एक ही तरह से सर बता रहे। ये लो इसको हमने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो गया ये हमारा, ठीक है। अब चलो अब इसका नेमिंग कर देते हैं, आ जाओ। तो नेमिंग कैसे करेंगे, 3 डिग्री एमाइड है, तो देखो यह N पे मिथाइल है, ये अगर मान लो यहाँ भी मिथाइल होता तो क्या लिखते N डाई मिथाइल, ये दोनों मिथाइल नाइट्रोजन पे है तो क्या बोलते N डाई मिथाइल, N, लिखते क्या, अगर ये रहता तो लिखते N, डाई मिथाइल, ये लिखते, समझ में आ रहा बात। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं C2H5 लिख दिए हैं, C2H5,
तो इथाइल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो N पे लगा इथाइल, तो N हो गया इथाइल, और फिर N पे लगा है मिथाइल, तो फिर लिखेंगे N मिथाइल। इसका काम हो गया। अब इधर आएंगे, अब ये देखो इसमें काउंटिंग की 1 2 3 4 5, अब तीसरे पे मिथाइल है, तो दोनों में अंतर तुमको समझ में आ रहा है। यहाँ N मिथाइल का मतलब ये वाला मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है, और 3 मिथाइल का मतलब मेन चेन के तीसरे कार्बन पे ये मिथाइल जुड़ा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको, गुड। अब देखो अब क्या करेंगे, 5 कार्बन का कौन हो गया, पेंट, तो यहाँ लिख दिए पेंट, हर जगह हो गया सिंगल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया अमाइड, तो E हट के क्या लग जाएगा, अमाइड लग जाएगा। सबको बात समझ में आ गया। तो 2 डिग्री अमाइड हो चाहे 3 डिग्री अमाइड हो, उसका भी नेमिंग हम आशा करते हैं कि तुम अब आसानी से लिख सकते हो। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात। चलो अब देखते हैं। अब बात आता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड्स। अब थोड़ा एसिड अमाइड्स का नेमिंग कर लो। देखो एसिड अमाइड्स, सॉरी एसिड अमाइड तो कर चुके, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड का थोड़ा सा नेमिंग कर लो। तो एसिड अनहाइड्राइड जो हमारा है उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे वो गौर करो। देखो अनहाइड्राइड, बेसिकली अनहाइड्राइड बनते कैसे हैं, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं, बेसिकली P2O5 और या V2O5 के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझो, हीट कर दिए तो हीट करने से क्या होता है वो देखो, यहाँ पे RCOO R का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। ये बना एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। अब अगर सिंपल समझो, कहने का मतलब क्या हुआ सो समझो, जैसे मान लो RCOOH दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सेम है, 2 लेके हीट किए सेम है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर, गरमाएंगे तो कुछ निकलेगा, पानी निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद क्या बना, RCOO, और क्या बच गया, O बच गया, फिर हो गया COR। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉमन नेमिंग में थोड़ा आइडिया दिए भी हैं। ये हो गया सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड हो गया ये। और अगर दोनों डिफरेंट है, RCOOH और R'COOH, समझ में आ रहा है, दोनों का अलग अलग ग्रुप हो गया, दोनों R ग्रुप अलग है। अब हीट करेंगे, फिर यहाँ से भी वाटर निकलेगा, मान लो यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर निकल के RCOOCOR', ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कौन हो गया, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड बोलेंगे। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे वो देखो। तो इसमें तो आसान है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिल के बना, जैसे मान लो ये CH3CH2 COO CH2 CH3 ये है। तो यहाँ क्या दिखा, देखो 1 2 3 3 कार्बन का इधर भी, 1 2 3 3 कार्बन का इधर भी, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिक्स हुआ, उसी से इसका नाम है। तो 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 3 का कौन हो गया, प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया N, और इसके बाद क्या लगा, COH लगा, तो क्या नाम हो गया, ओइक एसिड, ये नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, प्रोपेनोइक एसिड, तो इधर भी प्रोपेनोइक एसिड, इधर भी प्रोपेनोइक एसिड, तो सिंपल हो गया एसिड हटा के प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो गया। कुछ खास नहीं करना है, मतलब तुमको समझ में आना है, दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब है कि एक ही अनहाइड्राइड का मतलब हो गया क्या, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से बनना। तो अंडरस्टूड है कि अनहाइड्राइड है मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का बना है। अगर दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख के और उसके नाम का एसिड हटा के अनहाइड्राइड जोड़ देना है। अगर दोनों डिफरेंट हुआ, अगर दोनों डिफरेंट हुआ, तो दोनों अगर डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, तो दोनों अगर डिफरेंट हुआ तो उस केस में हमको क्या करना है कि दोनों के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। कैसे लिख देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है CH3 CH2 COO CO CH3, ये है, इसका नाम अगर हमको देना है तो हम इसका नाम क्या देंगे, सो देखो ये नाम क्या है, तो ये 2 कार्बन का कौन है, 2 कार्बन का
इथेनोइक एसिड, और 3 कार्बन का कौन है, प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले ई आएगा कि पहले पी आएगा, ई, तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे, तो नाम क्या हो गया, इसका नाम देंगे इथेनोइक, और उसके बाद हो जाएगा क्या, प्रोपेनोइक, दोनों का नाम लिख के और आगे जोड़ देंगे अनहाइड्राइड, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, दोनों को मिला के अनहाइड्राइड बना, सो इट्स नेम इज इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, सबको बात समझ में आ गया। तो ये बात, ब्रांचिंग भी रहेगा तो उसी तरह से नाम लिखना है, उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके फिर उसका नाम लिख लेना है। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो यहां तक हम आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अनहाइड्राइड में भी सिमेट्रिकल का नाम कैसे लिखेंगे और अनसिमेट्रिकल का कैसे लिखेंगे ये हम आसानी से समझ सकते हैं। सिमेट्रिकल वाले में दोनों तरफ सेम है, तो एक कार्बोक्सिलिक, दोनों सेम ही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख के एसिड हटा के अनहाइड्राइड जोड़ देना है। दोनों डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा, मतलब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख लेना है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आया उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे वाला का नाम लिखेंगे, और लास्ट में एसिड हटा के अनहाइड्राइड जोड़ देंगे। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको। कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के पास है और उसके पास क्लोज चेन भी है, तब उस केस में देन उसका नेमिंग कैसे करेंगे, देन तब उस केस में उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे ये गौर करो। जैसे मान लो अगर हम कुछ एग्जाम्पल तुमको दिखाएं, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड अगर हमारा है, ये हो गया CH2 और COOH है, समझना इस बात को। तो अगर ये कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं चेन पे, अगर ये डायरेक्टली चेन पे नहीं जुड़े हैं, इसके साथ एक और कार्बन है, तब उस केस में पेरेंट चेन हमारा ओपन चेन होगा। समझ में आ रही बात। ये रहे चाहे ये रहे, कोई भी कंपाउंड रहे, किसी के साथ हो CH2 COH है, ये कोई भी है, अगर क्लोज चेन हो गया, समझने की बात है, और ओपन चेन दोनों है, तो क्लोज चेन, अगर ओपन चेन के पास फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अगर क्लोज चेन पे नहीं जुड़ा है, तब उस केस में हमारा ओपन चेन ही पेरेंट चेन होगा, क्लोज चेन हमारा जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। देखो कहने का मतलब समझाते हैं तुमको। देखो ये तो इस केस में फिर नेमिंग 1 2 कर दिए, 1 2, और यहां से अगर हम इसका नेमिंग लिखेंगे तो क्या करेंगे, सो देखो, तो यहां पे अगर हम नेमिंग कर देंगे तो ये क्या हो गया, 2 पे क्या लगा है, ये ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोज चेन, 5 कार्बन का, तो क्लोज चेन है तो साइक्लो, दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह है तो 2 साइक्लो, 5 कार्बन का पेंटेन, तो पेंटेन से सब्स्टिट्यूएंट बना तो पेंटाइल, क्या हो गया, साइक्लोपेंटाइल, ये हो गया। और उसके बाद 2 कार्बन का कौन हो गया, ईथ, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, एनोइक एसिड, ये नाम हो गया। क्लियर है बात सबको, ये बात समझ में आया सबको। कहने का मतलब हुआ कि अगर क्लोज चेन पे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ओपन चेन छोटा हो चाहे बड़ा हो, ओपन चेन ही पेरेंट चेन होगा। क्लियर है, यहाँ भी वही चीज है, 1 2 3 तीसरे पे, तो तीसरे पे लगा है तो ये हो गया साइक्लो, 3 पे लगा है साइक्लो, अच्छा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, तो साइक्लो अल्कीन है, तो या तो ऐसे भी रख सकते हो, अल्कीन है तो हेक्सीन है, तो इसमें नंबरिंग का जरूरत नहीं भी पड़े तो चलेगा, या तुम कर सकते हो कि साइक्लो, ये हो गया हेक्स, हेक्स और 1 डैश 2 डैश, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 डैश इनाइल, 2 डैश पे इन है, इनाइल, ये हो गया साइक्लोहेक्सिनाइल, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 साइक्लोहेक्सिनाइल, हेक्सिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब ये 3 कार्बन का कौन हो गया, प्रोप, तो यहाँ लिख दिए प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है एन, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स लगेगा अल। ये बात सबको समझ में आया, क्लियर है बात, ये तो सबको समझ में आ रहा है। कोई भी कंपाउंड अगर है, सिंपल याद रखने का है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें अगर हमारे पास सिंपल सा है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा है उसमें अगर हमारा ग्रुप में दूसरा ग्रुप आके लग गया तो हमारा क्लोज चेन पे डायरेक्ट अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमारा क्लोज चेन सब्स्टिट्यूएंट होगा, पेरेंट चेन तो ओपन चेन ही होगा। तो काउंटिंग कर देंगे 1 2,
क्योंकि टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग है 1 2 3 4, चौथे पे ये लगा है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल, नाम देखो सब्स्टिट्यूएंट का, ये मिथाइल और इस साइक्लोब्यूटाइल, तो सी पहले आया तो लिखेंगे 4, इसका नाम लिख देंगे 4 साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, दूसरे पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। उसके बाद इसका नाम देंगे 4 कार्बन का कौन हो गया ब्यूट। इसके बाद तीसरे पे है क्या, तीसरे पॉइंट पे है इन, ब्यूट 3 इन, और इसके लिए लगेगा वाइल क्लोराइड, तो इनवाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया इनवाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया 4 साइक्लोब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूट 3 इनवाइल क्लोराइड। ये पहला बात समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं कि अगर कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ क्लोज चेन भी है, ठीक है, कंपाउंड कंटेन्स क्लोज चेन ऑल्सो, तो क्लोज चेन रहेगा तब उस केस में, अगर क्लोज चेन डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, मतलब हम पहला केस देखें कि अगर ये क्लोज चेन मतलब फंक्शनल ग्रुप, जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें पहला केस, फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ, डायरेक्टली अटैच्ड टू क्लोज चेन। पहला बात हमने ये देखा कि अगर क्लोज चेन पे ये डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं तो इसका नेमिंग हमने कैसे किया, क्लियर है। अब दूसरी बात होगी, हो सकता है कि ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली क्लोज चेन पे जुड़े हों, तो क्या होगा, नहीं जुड़ा है तब तो ये तो हम आसानी से समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया बात। अब हम दूसरे केस की तरफ मूव करेंगे। हाँ भाई, दूसरा केस 2b, मतलब इसमें क्या है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू किसके ऊपर, क्लोज चेन। अगर ये क्लोज चेन के ऊपर डायरेक्टली लग गया तो हम क्या करेंगे, समझो। अब यहाँ क्या इशू है, सो देखो, अगर मान लो यही कंपाउंड है, थोड़ा समझना, इस पे हमने लगा दिया क्या, ये ग्रुप है, इसके ऊपर COOH लगा दिया। कुछ एग्जाम्पल सभी का, इससे कुछ एग्जाम्पल से अगर हम समझे, मतलब ये जो चेन्स हैं, अगर हम चेन्स में देखेंगे और यहाँ पे अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है COH, ठीक है। एक और अगर हम लोग देख लें, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हम लोग सिंपल सभी सब की बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड इधर हो गया क्या, ये ग्रुप्स हो गए, ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो देखो इसका नेमिंग की बात करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल हम तुमको दे रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें अगर तुम गौर करो और समझो तो तुमको क्या दिख रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली क्लोज चेन पे लगे हुए हैं। दोनों में अंतर, अभी पिछले वाले में देखे थे क्या, कहानी चेंज था, देखो ये CH2COH ये था, समझ में आ रहा बात। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली क्लोज चेन से नहीं जुड़ा, बीच में कार्बन भी है, तो ये वाला पेरेंट चेन हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट क्लोज चेन के ऊपर आके लग गए, समझ में आ रही बात। अब वो डायरेक्टली लग गए तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है। अब इसके क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग इसी ये कार्बन से करने लगेंगे। अब यहां से करेंगे तो ओपन चेन से तो क्लोज चेन की तरफ जाएंगे नहीं। सबको बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस केसेस में अगर ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स अगर क्लोज चेन के ऊपर डायरेक्टली लगे होंगे तो उन केसेस में हम लोग जो नंबरिंग करेंगे उसमें ये इनके कार्बन काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर है। उस केस में क्लोज चेन हमारा पेरेंट चेन होगा। सबको समझ में आ गया बात। अगर ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली क्लोज चेन के ऊपर लगे हैं तो क्लोज चेन पेरेंट चेन होगा और काउंटिंग ऑलवेज उस कार्बन से शुरू होगा, क्लोज चेन के उस कार्बन से काउंटिंग शुरू होगा जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं। तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 यहां से नहीं, क्योंकि ये ओपन चेन का पार्ट हो गया। ओपन से क्लोज में हम मूव नहीं कर सकते, तो ये क्लोज चेन पेरेंट, तो इसी का कार्बन काउंट होगा। यहां भी देखो एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है, तब पेरेंट चेन क्लोज चेन, काउंटिंग कहां से, यहां से शुरू होगा 1, ये वाले कार्बन से 1। अब इधर से जाएंगे कि इधर से सब्स्टिट्यूशन नजदीक आ रहा है तो 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर दिया। अच्छा देखो अब यहां से देखेंगे, इसमें करेंगे तो ये भी फंक्शनल ग्रुप साइनाइड ग्रुप है, तो ये डायरेक्टली चेन पे लगा है, तो काउंटिंग यहीं से शुरू करेंगे 1। अब देखो इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है तो 2 3
4 5 6 हमने काउंटिंग कर दिया। तो अब यहां पे एक बात हमको समझ में आ गया कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमको क्लियर हो गया है, ये बात तो हम समझ गए। दूसरी बात काउंटिंग, काउंटिंग कहां से, तो काउंटिंग वहां से जहां से ये फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, और क्लोज चेन पेरेंट चेन है तो काउंटिंग क्लोज चेन के अंदर में होगा, ओपन चेन से क्लोज चेन की तरह काउंटिंग नहीं करना है। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। अब देखो अब क्या होगा, अब इनका नाम हम लोग कैसे देंगे, अब एक थोड़ा सा हम जो समझा रहे हैं वो समझना। अगर इसका कार्बन क्लोज चेन में काउंट हो जाता तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं। इसका कार्बन चेन में काउंट हुआ तो हम लोग लगाए थे अल। इसका कार्बन चेन में काउंट हो गया तो इसके लिए लगाए थे हम लोग नाइट्राइल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ एक्सेप्शनल केस आ रहा है, ये मोस्ट पैर फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबसे, तो इनका सफिक्स ही लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि इनका कार्बन चेन में काउंट नहीं हुआ। जैसे ओइक एसिड कब लगता था, जब कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप का कार्बन चेन में काउंट हुआ तो ओइक एसिड लगा। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो प्रायर हैं, लेकिन इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं हुआ, तो इस कारण से इसके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। कहता है कि इफ कार्बन ऑफ functional group is not counted in parent chain, then a special suffix is used for these functional groups। इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स का यूज करेंगे। कहने का मतलब हुआ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका सिंपल सफिक्स क्या लगता था, तो सिंपल सफिक्स था ओइक एसिड, और अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ तो उस केस में इनका स्पेशल सफिक्स यूज होगा, और इसमें ये ओइक एसिड, और अगर नहीं काउंट हुआ तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दिमाग में बैठा लेना अभी से। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COCHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर कार्बन चेन में काउंट हो जाता तो अल लगता, काउंट नहीं हुआ तो इसमें लगेगा कार्बल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। ये एक्सेप्शनल केसेस है जिसको दिमाग में रखना है, हम इसी कारण इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कार्बल्डिहाइड क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। इसके बाद अगर ये है CONH2 है तो ऐसे यूज करेंगे, ऐसे हम लोग यूज करेंगे क्या, तो ऐसे यूज करते हैं इसका अमाइड। क्या यूज करते हैं, अमाइड। और अगर हमारा जो है ये इसका चेन में काउंट नहीं हुआ तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, कार्बामाइड। क्या यूज करेंगे, कार्बामाइड यूज करेंगे। इसका सफिक्स हम लोग यूज करेंगे कार्बोनाइल एमाइड या कार्बामाइड। कार्बामाइड यूज करेंगे, कार्बामाइड या कार्बोनाइल अमाइड यूज करेंगे। ठीक है, कार्बामाइड। अगर ये हमारे जो है यहाँ पे COX लगा, ठीक है, ये तो अगर यहाँ पे अगर ये यूज हुआ तो अगर चेन में काउंट हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो इसके लिए लगाते हैं वाइल हेलाइड। क्या यूज करते हैं, वाइल हेलाइड। और अगर काउंट नहीं हुआ चेन में तो इसके लिए यूज करते हैं कार्बोनाइल हेलाइड। क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइल हेलाइड यूज करेंगे, कार्बोनाइल हेलाइड ये यूज करेंगे, कार्बोनाइल हेलाइड। ये बात सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग वाइल हेलाइड, और अगर काउंट नहीं हुआ मतलब वो कार्बोनाइल हेलाइड यूज करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये कुछ प्रीफिक्स सफिक्स जो हम लोग यूज कर रहे थे, इन केसेस में हम लोग यूज करने वाले हैं। इस बात को हम दिमाग में यहाँ से बैठा के चलेंगे कि जब भी नेमिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे ये ट्रिपल CN है, तो अगर ये यूज हुआ तो नाइट्राइल, और अगर काउंटिंग में हो गया तो नाइट्राइल, और नहीं काउंट हुआ तो यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है बात। या यहाँ यूज करते हैं कार्बोनाइल हेलाइड या कार्बामाइल हेलाइड यूज करते हैं, तो वो इसमें यूज करना है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल यूज होगा कब, जब वो काउंट नहीं हुआ। तो अब नेम दे देंगे। चलो यहाँ तो और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला में से कौन हट गया, देखो प्राइमरी ये था, सेकेंडरी प्रीफिक्स
प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। नाम तो यही तरीका है। अब देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स गायब, सेकेंडरी प्रीफिक्स गायब हो गया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स और ये रूट वर्ड अल्क। क्लोज चेन में कितना कार्बन है? 5 कार्बन, तो अल्क कौन हो गया? पेंट। ठीक है, क्या हो गया? पेंट। अच्छा देखो, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्लास, क्लोज चेन हमारा पेरेंट चेन है, क्लोज चेन हमारा पेरेंट चेन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो। तो नाम के पहले क्या लग गया? साइक्लो, तो नाम हो गया साइक्लोपेंट। साइक्लोपेंट, यहाँ क्या हो गया? एन, साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। अब देखो इसमें प्राइमरी सफिक्स लग गया एन, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए तो कार्बन काउंट होता तो ओइक एसिड लगता, काउंट नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे? एन कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि काउंटिंग इसी के कार्बन से हो रहा है तो इसमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? चलो यहाँ देखो, इसमें क्या है? इस क्लोज चेन पेरेंट चेन है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें आ गया। कौन चीज? 2 कार्बन का है, तो कौन होगा? इथाइल, दूसरे पे, तो लिखेंगे 2 इथाइल। अब देखो उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्लोज चेन है तो साइक्लो, उसके बाद 6 कार्बन है तो क्या होगा? हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन, और 1 पे क्या लगा है? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का कार्बन अगर चेन में काउंट हो जाता तो अल लगता, काउंट नहीं हुआ तो कार्बल्डिहाइड लगेगा, तो एन, और उसके बाद क्या लिखेगा इधर? एन कार्बल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया कार्बल्डिहाइड। समझ में आई बात? अच्छा इसमें अगर देखेंगे, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही काम होगा। चौथे पे इथाइल और चौथे 5वें पे मिथाइल, तो लिखेंगे 4 इथाइल। उसके बाद लिखेंगे क्या? 4 5 क्या? डाइमिथाइल। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? क्लोज चेन है तो ये हो गया साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन का कौन है? हेक्स, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन। यहां तक हो गया, सब इसी का है, बस एक ही यही चीज ही है जिसको हमको यूज करना है और समझना है। ये हो गया इन, और इन के बाद ये फंक्शनल होता है, इसका कार्बन चेन में काउंट होता है तो लगता नाइट्राइल, और काउंट नहीं हुआ तो स्पेशल सफिक्स लगेगा कार्बोनाइट्राइल, तो ये हो गया एन कार्बोनाइट्राइल। अच्छा इसका पोजीशन देने का जरूरत इस कारण नहीं है, पोजीशन देने का जरूरत इस कारण नहीं है क्योंकि हमेशा इसी के कार्बन से हमारा काउंटिंग शुरू होता है। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ तक? तो आशा करते हैं कि अगर चेन से लगा हुआ ये नेमिंग हुआ तो इस नेमिंग को भी हम आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है बात? अब देखो, अच्छा अब कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस, 1-2 तरह का पैटर्न और तुमको दिख सकता है। अगर सेम कार्बन कंटेनिंग, इस बात को समझोगे, सेम फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा हुआ, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? कहने का मतलब हुआ कि इफ मोर देन वन सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब अगर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड एक से ज्यादा एल्डिहाइड, सेम कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो, तब उस केस में हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? देन। तो इस केस में भी हम 2 केस डिस्कस करते हैं। एक वो जिसमें कार्बन कंटेनिंग, मतलब ये जो है 2 कार्बन कंटेनिंग हो। देखो इसमें केस 1, पहला केस आएगा कि इफ टू फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 2 फंक्शनल ग्रुप इसके प्रेजेंट है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये है COOH, CH2, 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 COOH, ये देखो गौर करो, सेम फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कुछ और एग्जांपल इसका दे दें, जैसे मान लो CHO, COOH, CH2, CH3, CH2, CH3, COOH, ये है CHO, ये फंक्शनल ग्रुप, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, COH, ये है, दिख रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप, मतलब कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो हमारे हैं CONH2, CH2, CH2, CONH2,
ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट है, दिख रहा है, अगर ये कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये 2 नंबर में प्रेजेंट है, नंबर इनका 2 है, कंपाउंड के अंदर 2 है, तो इसमें क्या करना है कि एक फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करते हुए एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को से लेकर दूसरे तक लेके पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लेना है। 2 रहा तो एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन तक लेके पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेना है। क्लियर है? सब में देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और दूसरे का लेते हुए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों फंक्शनल ग्रुप को ढूंढ लेना है, एक से दूसरे तक लेके लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेना है। कर लिए? अब क्या करेंगे? अब करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग किधर से, अगर उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट काउंट मिलेगा। तो यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो कहीं से इधर से कर दो, चाहे इधर से 1 2 3 4 5। यहाँ से देखो, इधर से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहा है, और 1 2 दूसरे पे आ रहा है, तो इधर से नहीं दिख, तो 1 2 3 4 कर दिए। इसमें जाएंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से आ रहा है 1 2 3, तो दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग कर दिए। 1 2 3 4 काउंटिंग कर दिए। काउंटिंग करने के बाद अब इसका नाम लिख देंगे, आसान है। 5 कार्बन है तो लिख दिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिए? एन। उसके बाद बताओ इसमें क्या है? 1 और 5 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लिखेंगे 1,5 डाइओइक एसिड, 2 ओइक एसिड है तो डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इसका नाम देंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इथाइल, लिखेंगे 2 इथाइल, लिख देंगे 2 इथाइल। उसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? 2 इथाइल 2 मिथाइल। 4 कार्बन का कौन हो गया? ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है एन, और इधर पे 1 और 4 पे डाइओइक एसिड एन, 1,4 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया डाइओइक एसिड। इसमें नाम देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन का कौन हो गया? हेक्स। उसके बाद तीसरे पे कौन है? तो तीसरे पे है डबल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे क्या? 3 इधर से कहाँ? तीसरे पे, तो 3 इन हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? इन हो गया। 6 कार्बन का कौन हो गया? हेक्स, ये मतलब हेक्स 3 इन। और उसके बाद क्या हो गया? इधर पे 1 पे है और 6 पे है, 1 6 क्या? डाई अल हो गया। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो डाई अल हो गया। क्लियर है? 3 मिथाइल, 3 कार्बन 2 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन का हेक्स, तीसरे पे डबल बॉन्ड इन, और 1 पे और 6 पे अल है तो क्या हो गया? डाई अल। क्लियर है बात? इसका नेम उसी तरह से कर देंगे 1 2 3 4। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे। 4 के लिए क्या हो गया? ब्यूट। 4 के लिए कौन हो गया? ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे और 4 पे लगा है 1,4 क्या? डाईअमाइड, डाईअमाइड हो गया। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? ये बात सबको क्लियर हो गया? तो अगर दो कंपाउंड के पास अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हुआ, अगर कंपाउंड के पास 2 फंक्शनल ग्रुप हुआ, तब तो डायरेक्ट नेमिंग हो गया। क्या करेंगे नेमिंग में? सिंपल नेमिंग कर देंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। बस उसका नाम हो जाएगा हमारा, एक से शुरू करके दूसरे तक खत्म करके और उसमें डाइओइक एसिड लगा देंगे। प्रॉब्लम तब आएगा कि जब 2 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? मतलब इफ 2 सेम फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सेम फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे, क्योंकि सब में दिख रहा है सेम ही वर्ड यूज हो रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सेम फंक्शनल ग्रुप थे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो, तो ये था इसका पहला केस का, 2 सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। अब आया कि 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तब हम क्या करेंगे, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा हुआ तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। बात सबको समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा सेम कार्बन कंटेनिंग तो कैसे नेमिंग करेंगे, और फिर उसके बाद आएगा कार्बन कंटेनिंग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, फिर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग की बात करेंगे, और तब पॉलीफंक्शनल की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के नेमिंग में आपको इशू नहीं हुआ होगा। क्लियर है सबको? चलिए तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।